5,000 का नोट राजा बाजार पुआरा चौक से मुझे मिला है। इस्लाम में ये जायज है कि आप 3 दफा आवाज लगाओगे। ये नोट किसी का है? ये नोट किसका है? ये नोट किसका है? ये नोट अपना हो गया। भाई ये है पाकिस्तान की जज्बे वाली कौम जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कोई अपने हिसाब से मजहबी नियम कानून बनाता फिर रहा है तो कोई कटोरा लेकर जरा भीख मांगता फिर रहा है। और अगर इस बीच इन्हें कोई रोकना चाहे तो हमें पंजाब पुलिस और हुकूमत की कोई परवाह नहीं है। आप एक भिखारी को पकड़ेंगे, हर घर से भिखारी निकलेगा। पाकिस्तान पाकिस्तान। और भाई यही तो देखने को मिल रहा है। आज पाकिस्तान के घर घर से भिखारी निकल रहा है। पाकिस्तान की कुल आबादी है लगभग 25 करोड़ और पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या कितनी है? आप यकीन नहीं करेंगे जो फिगर है कि पाकिस्तान के अंदर कितने बेगर्स हैं। जो मेरे पास जो फिगर है इट्स अनबिलीवेबल, नियरली 20 मिलियन। मतलब 25 करोड़ के मुल्क में 2 करोड़ तो केवल भिखारी हैं और ये संख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि आने वाले 20-25 सालों में पाकिस्तान भिखारिस्तान नाम से जाना जाने लगेगा। और इसका असर देखने को भी मिल रहा है। पिछले साल पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या थी 2 करोड़ और आज 1 साल बाद कितनी है? 24 करोड़ से जायद आबादी वाले इस मुल्क पाकिस्तान में 3 करोड़ भिखारी हैं। 12% मर्द, 55% खवातीन, 27% बच्चे और 6% सफेद पोश और मजबूर अफराद शामिल हैं। इतना बराबर याद रखते हो। मतलब 1 साल में सीधे 1 करोड़ भिखारियों की बढ़ोतरी। लोग भीख मांगने को लेकर इतने सीरियस हो चुके हैं कि कोर्ट कचहरी तक के चक्कर लगा रहे हैं। ये मुझे भीख नहीं मांग देते, भिखारन हक मांगने अदालत पहुंच गई है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। आम पाकिस्तानी तो भीख मांगने का हक पाने कोर्ट पहुंच ही रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी भिखारी तक खुद एक दूसरे के खिलाफ। कराची की भिखारी खातून भीख मांगने की जगह छीनने पर दीगर भिखारियों के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए अदालत पहुंच गई। सब क्यों हो रहा है? मतलब पाकिस्तानी अदालतें भी अब भिखारियों के केस सुलझाने तक रह गई हैं। कभी एक भिखारी दूसरे भिखारी के खिलाफ कोर्ट पहुंच जाता है तो कभी कोई भीख मांगने का हक मांगने। और ये बंदे भीख मांगने को लेकर इतने सीरियस क्यों हैं? क्योंकि इस प्रोफेशन में पोर्कों की कमाई। मुल्तान में भिखारी ने 1 करोड़ की बीमा पॉलिसी ले ली। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मतलब जितना हम पाकिस्तानी नहीं कमा पा रहे उससे कहीं ज्यादा तो भिखारी कमा रहे हैं। और इन भिखारियों की कमाई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि अगर कोई भिखारी भीख मांगते मांगते बेहोश होकर गिर भी पड़े तो। सरगोदा के खुशाब रोड पर बेहोश भिखारी की जेब से 5,34,000 रुपए निकल आए। और जैसे ही ये खबर पाकिस्तानी रिपोर्टर्स को पता चली, अगले ही दिन पाकिस्तानी रिपोर्टर्स जी आज मैं और मायदा एक सिग्नल पर जाएंगे और हम अलामती तौर पर भीख मांगेंगे। और बंदे भीख मांगने सड़कों पर पहुंच भी गए। और इनकी कुछ घंटों की कमाई कितनी हुई? ये देखें, मुझे 1000 रुपया मिला है। इतनी खुशी। भाई यही कारण है कि ज्यादातर पोर की भीख मांगने को अपना प्रोफेशन बना रहे हैं। कोई मुल्क के अंदर भीख मांग रहा है तो कोई मुल्क के बाहर। इन पोरकों के कारनामों को आप ऐसे समझ लो, बाहर लोग जाते हैं कुछ बनने के लिए, पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए। लेकिन अबे तू कहाँ चला रहा है? पहले तू साइड में हट। और भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं। मतलब हर जगह मुल्क की बेइज्जती ही करनी है। भाई पाकिस्तानी भिखारियों के बारे में मैं क्या ही बोलूं। बंदों ने पूरे विश्व पर कब्जा किया हुआ है। जब भी किसी देश में भिखारी पकड़े जाते हैं ज्यादातर किस मुल्क के निकलते हैं? बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। और तो अभी मलेशिया में भिखारी पकड़े गए तो उनमें से भी ज्यादातर भिखारियों का ताल्लुक कहाँ से था? मलेशिया में बैगर्स पकड़े गए 80 के करीब, उनमें से 77 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। बस इतने ही? ये तो बहुत कम है। मतलब 80 में 77 तो केवल पाकिस्तानी भिखारी थे। अब भाई आप खुद अंदाजा लगा सकते हो इन पोरकों ने दूसरे देशों पर किस कदर कब्जा किया हुआ है। लेकिन पोरकों को इस बात का मलाल नहीं कि उनके मुल्क के लोग दूसरे देशों में भीख मांगते पकड़े जाते हैं, बल्कि उन्हें दुख किस बात का है कि आखिर वो पकड़े कैसे जाते हैं। तो भाई ये भिखारी तो साहिर है कि सारी दुनिया से इधर उधर मूव कर रहे होते हैं आजकल, तो ये भी एक बड़ा मनफियत बख्श कारोबार बन चुका है। लेकिन ये हमारे पाकिस्तानी पकड़े कैसे जाते हैं ये जरा बताइएगा। अबे साले भीख मांगते हुए कुछ भी बोला होता है भाई, लड़की बहुत इंटेलिजेंट भी है। अब भाई ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तानी हर देश में भिखारी हैं। कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरे देशों में अपना लोहा मनवाया है। वो न सिर्फ दूसरे देशों में जमकर धंधा कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तानियों से कहीं बेहतर जिंदगी भी जी रहे हैं। आपका नाम क्या है? लाइबा। लाइबा, मुझे ये बताएं आप मलेशिया में रहते? जी। तो पहले ये बताएं मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांगकर। मतलब
पोर्जो की हालत ये हो गई है कि क्या आवाम क्या नेता, कोई भी बंदा बिना भीख मांगे सर्वाइव नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो नेता कल तक इंडिया को धमकी देते फिरते थे, अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखा, मैं अपनी गन और अपनी गोलियों के साथ इस सरहद को पार करूंगा। वो तक आज मुल्क की कंगाली में जिस दिन से मुझे 40 दिन के चिल्ले पर लेकर चले गए, उस दिन से मैंने दोपहर की रोटी नहीं खाई और दोपहर को चूल्हा नहीं जला। एक टाइम मेरा चूल्हा जलता है और 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है। मुझे जान का खतरा बस हवा निकल गई। मतलब फटे तो फटे लेकिन बकचोदी ना घटे। बंदे अपने ही मुल्क में अच्छी तरह रगड़े जाते हैं, आटा चावल रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पूरे मुल्क का दिवालिया हुआ पड़ा है, फिर भी इन भिखमंगों की बकचोदी। कश्मीर हमारा मुल्क है और हमें लेना चाहिए। मुंह में ले ले मेरा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सबसे पहली बात तो आप लोग ये सुन रहे हैं, हम भिखारी नहीं हैं, हम भिखारी नहीं हैं, हम मजबूर हैं। हमारे थोड़े से हालात खराब है, हम थोड़े से तकलीफ में हैं, हम थोड़ा परेशान हैं, मुल्क के हालात थोड़े से 19-20 हैं, तो बस ये मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा ये भी। तो ये वक्त गुजारना है, आपके थोड़े से ताउन की जरूरत है बस। हम भिखारी नहीं हैं, आपकी थोड़ी टाइम की मदद की ज़रूरत है, तो आप हमें भिखारी ना समझें। मतलब आप हमें देखते हो तो आपको लगता है कि हम मांगने आए हैं, लेकिन हमारी थोड़ी से हालात ख़राब हैं, हम मजबूर हैं थोड़े से, बस मजबूर हैं, तो आप इस बात को समझें और आप हमारा मुल्क वापस कर दें कश्मीर। और उसमें ऐसा जवाब दे दिया कि ज़िंदगी पर शायद कोई लड़की नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं बोलेगी। खैर बहरहाल मुझे आज पता चला कि हम लोग पूरे 100 लोग हैं, हम लोग अगर पाकिस्तान में, तो 12% लोग भीख मांगने का धंधा कर रहे हैं। अच्छा धंधा हो गया अब ये बिजनेस है। मैंने पहले ही बोला था वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली है, क्योंकि बुरा हाल यार हुआ है। यकीन करें लोग बहुत तंग आ गए हैं, लेकिन यार ये बहुत अमीर हैं। हमने तो कई दफा एक वीडियो में बता चुके हैं कि यार जो एक भीख मांगते हैं ना, चाहे पाकिस्तान में है चाहे एक बैरून मुल्क में है, और ये इनके पास बहुत पैसा होता है। इधर एक बिजनेसमैन, एक कारोबारी और कोई बंदा एक मतलब के नहीं इतने कमाता जितने ये कमाते हैं। और यार देखो अब एक हम यूरोप में सुनते थे, एक जो पुलिस होती थी ना, वो उनके सारा दिन कुत्ते उनके ढूंढते थे कि कोई टॉमी इधर गुम हो रहा है, कोई बांदर इधर उनका जा रहा है, कोई बिल्ली नहीं मिल रही। लेकिन पाकिस्तान में देखो क्या हाल है कि पुलिस एक भिखारियों के पीछे होती है और वो अपना कोर्ट में अपना केस लेकर जाते हैं। एक बड़े बड़े मतलब के कोर्ट में केस पड़े, उन पर ये कभी फोकस नहीं करते। लेकिन जब भी एक कोई भिखारी जाता है तो सारे उसको एक मतलब के प्रोटोकॉल देते हैं कि आप हमारे। गॉड, इनके लिए तो प्रोफेशन सच्ची में हो गया भीख मांगना, और खाली पाकिस्तान में नहीं दूसरे देशों, मलेशिया का हाल। बस ये न्यूज नहीं आई कि भीख मांगने के ट्रेनिंग स्कूल्स बन गए हैं, कोचिंग सेंटर्स भीख मांगने वाले। वही के शुरू पाकिस्तान में शुरू होंगे। बिल्कुल, हमारे पास डिग्री है जी भीख मांगने की, नहीं वो सर्टिफाइड है हम भिखारी। वो कितना मजेदार था कि वो चले गए कोर्ट के अंदर कि मेरी जगह है जहाँ मैं मेरा एरिया, ये इसका एरिया, मेरे एरिया में मेरे एरिया जहाँ मैं भीख मांगती हूँ वहाँ पे वो आ गया खड़े होने के लिए, और उसके लिए कोर्ट चले गए हैं। इंस्टीट्यूट बनाएंगे भिखारी वाले, और वो जो कैसे मेकअप करना है, कैसे करना है, तो था लड़की ने वो मेकअप करके देखा था कैसे अपनी शक्ल को डार्क कलर करके वो भीख मांगने गई थी। भीख लेनी है, कहाँ ट्रांसफर करना है पैसा। वो जर्नलिस्ट जो थे जो इतनी खुश हो रही थी कि मेरे को 1 घंटे का 1000, वो तो जर्नलिज्म छोड़ के भिखारी बनेगी। वो बड़ी खुश हो रही थी, 1000 मिल गया मुझे।